कटिंग। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल फोकस होके देखना, बिल्कुल सभी डाउट आपके सोल्व होने वाले हैं। तो ये देखिए हमने डबल फैब्रिक करके इसको बिछा लिया है, कन्नी के हिसाब से ही हमने इसको बिछाया है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बिछाएंगे, उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। तो हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई भी ड्रेस हम बनाते हैं बिल्कुल ये दोनों चीजें बिल्कुल फॉलो करते हैं। अब इसके बाद हमें लेनी है लेंथ। तो लेंथ हम कैसे लेते हैं, यहाँ से 1 इंच हमने इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाला और जिसकी जितनी लेंथ है उतनी पे ही निशान लगा लेना। 37 लेंथ है, 3 इंच एक्स्ट्रा, तो हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई हम यहाँ से कैसे लेते हैं, पैंट के लिए हिप के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी हिप है 42 का हम 4th हिस्सा करेंगे, ना हो गया 10.5। तो हम पहला निशान 10.5 पे लगा लें। इससे पहले हम एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक अनइक्वल ना यहाँ से ऐसे। अब हम 10.5 पे निशान लगाएंगे, बताएंगे। 10.5 पे हमने निशान लगा दिया, हिप का 4th हिस्सा किया। अब हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा दें यहाँ, ताकि आप बदलना हो बहुत ही इजी सा मेथड अपना लो कि पहले 4th हिस्सा ही कर लो उसके बाद 1.5 इंच। अब हमने क्या करना है, पूरा टोटल मापना कितना हो गया। ये हमारा हो गया 12 इंच। कितना लिया था हमने, 10.5 और 1.5, ओके 12 इंच हो गया। अब 12 इंच पे हम एक निशान और लगा लें, यहाँ से इसको सीधा कर, तो हमारा ये कुछ बॉक्स के रूप में हमें नजर आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आसन लेना है। आसन हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, बेल्ट के अकॉर्डिंग, कमर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम हमारी जो बेल्ट है वो है 39.5, तो हम 40 मान के चलते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने 10 इंच पे एक निशान लगा लेना, जिससे मैंने 4th हिस्सा किया है, लेकिन किया किसका है, वेस्ट का, यहाँ किया था हिप का। अब हमने क्या करना है, इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले, इसमें भी 1.5 लिया, इसमें भी 1.5 लिया। तो अब हम इस लाइन को सीधा खींच देते हैं ऐसे यहाँ से, तो हमारा बॉक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जितना आपका साइज है, जैसे कि आप नॉर्मल साइज का बना रहे हो 2.5 इंच ले, तो हमने यहाँ से 2.5 पौने 3 इंच पे एक निशान लगा। अब हम यहाँ से राउंड शेप दे दें। अब हमने क्या करना है, इस हिस्से यहाँ से माप ले, हमारा कितना हो गया 14.5, इसका हम हाफ करें, कितना हो गया 7.25। तो हम यहाँ से 7.25 पे एक निशान लगा लेते, यहाँ भी हम 7.25 पे एक निशान लगा। हमने 5.5 इंच की एक प्लेट डालनी है, 5 5.5 आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते। तो हमने एक प्लेट का ये निशान लगा लिया। यहाँ से हम इस तरीके से हाफ इंच लेते हुए इस तरीके से दबा देंगे। अब हमने नीचे की तरफ मोहरी का निशान लगाना है कि मोहरी आपने कितनी करनी। अब जैसे कि मान ली, तो अब हम मोहरी के निशान लगाते। तो मोहरी के निशान, अब अगर मान लीजिए आपको पैंट टाइट चाहिए, लूज नहीं चाहिए, किसी किसी को लूज चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, पैंट की मोहरी कितनी होती है नॉर्मल, 6 या 6.5, बस यही साइज होता है। कोई ज्यादा ही थोड़ी सी और हेल्दी बंदा है तो उसकी 7 तक चल जाएगी, 7.5 तक भी चल जाएगी, लेकिन जो मेन स्टैंडर्ड साइज होता है पैंट की मोहरी का वो 6 6.5 होता है। तो अब हम चाहते हैं कि ज्यादा लूज ना बने ये, तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा देते हैं लेकिन हमें मोहरी चाहिए 6.5 की, तो वो निशान हम बाद में लगाए। पहले हमने टाइट पैंट चाहिए तो इस तरीके से निशान लगा देते। अब हम यहाँ से एक निशान और लगा लेते, ये हमने निशान कंप्लीट किया। अब इधर का निशान भी हम कंप्लीट कर लेते इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉर्नर बन के आ रहा है इसको हटाएंगे। तो इस कॉर्नर को हम किस तरीके से हटाएंगे वो चीज दिखाते हैं। हमने इस तरीके से पट्टी को रखना, आप इसमें पजल हो जाते हो हमने कैसे रखा है ये देख। जैसे कि हमने यहाँ से मिलाया, जो हमारी ये लाइन थोड़ी सी अंदर चली जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे बाहर मत। तो यहाँ से हम इस जो हमारी इस लाइन के टच हो जाएगी ना पट्टी, वहां तक इसको ऐसे चलाते जाए। अब ये टच हो चुकी है तो अब हम ये लाइन ऐसे की, तो हमारा ये हिस्सा कितना कम हो गया, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छी आई। अब हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें मोहरी नीचे से लूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप घुटने का माप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो घुटना लेंथ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जो लेंथ थोड़ी ही ठीक होती है उसका 19 होता है, वरना किसी का 18 होता है, बस 20 होता है, इतना ही होता है। तो नॉर्मल साइज हम 19 का ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक निशान लगा, यहाँ से इस तरीके से सीधा। आप शूट कर रहे हो इसको। तो अब यहाँ से जैसे कि हमने क्या करना है,
हाफ इंच इधर लेना है, हाफ इंच इधर लेना है और इस निशान को इसके साथ मिला यहाँ से इस तरह, यानी कि हमारी नीचे से मोहरी लूज हो गई है और हमारी ऊपर से पैंट टाइट हो, जो कि बिल्कुल ही खुली खुली बनती है, वो चीज हट चुकी है। तो ऐसे आपने कट कर। अब हम इसके यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। डाउन देना चाहो आप दे सकते हो, सब में जरूरी नहीं होता। जब आपको यूं लगे कि हम आगे बहुत ही नीचे पहनते हैं तब डाउन दे सकते। तो यहाँ से हम डाउन इस तरीके से हाफ इंच का दे लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कट कर ले। फ्रंट हमारा कट चुका है तो बैक इसी की लेंथ में से लेंगे हम। हाँ बिल्कुल लगेगा अगर पैंट बना, वरना जैसे कि वैसे नॉर्मली पहनना चाहते तो वो 1-2 दिन में है ना बिल्कुल ऐसे रफ हो जाता है कि वो धुलने के बाद तो खासकर कि वो पैंट वाला लुक आता ही नहीं, तो पैंट में इनर लगता ही लगता है। अब जैसे कि मान हमने इस तरीके से इसको रखा और अब हमने नीचे से मोहरी देखी, मोहरी कितनी उठाई थी 7.25, तो यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगाया, 7.25 पे हमने ऐसे एक निशान लगा लेना। अब हम इस निशान के साथ इसको मिलाएंगे। ये निशान आपका बिल्कुल मिलना चाहिए। एक मिस्टेक आप क्या करते हो, यहाँ से तो हमने बताया था कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, सबको याद है। यहाँ से आप ज्यादा ही लूजिंग ले लेते हो, जबकि उस वजह से भी आपकी पैंट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.5 लिया। अब इसमें भी एक चीज बताएंगे, अगर आप फिटिंग वाली चाहते हो तो यहाँ से हमने सेपर पट्टी के साथ ऐसे निशान लगा दे। हमने निशान लगा दिया, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे ना तो हम इस निशान से नहीं कटिंग। वो कैसे, बाई चांस आपके पास मान लीजिए सेपर पट्टी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे से हमने कितना लिया 1 इंच, जहाँ पे हमारा ये हिस्सा आ रहा है घुटने वाला वहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और ऊपर जहाँ पे जितना भी है उतने पे मिला के इसको कट कर देंगे। जैसे कि यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे। एक ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है पैंट को फिनिशिंग देने वाला, कि आप इस साइज के अकॉर्डिंग इसको टाइट कर सकते, कि आधा इंच जो भी आपका 1.5 इंच जा रहा है, क्योंकि फट्टी तो बाहर की तरफ जा रही है, ज्यादा ये राउंड वाली नहीं है, कम राउंड वाली है। ज्यादा राउंड वाली होती तो यहीं से निशान लगता है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब इसमें एक चीज और बताना चाहिए, यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन खींच दी, इसको हम इस तरीके से राउंड दे देते हैं और यहाँ से कि हमें कितना उठाना है, आप 1.5 या 2 इंच जितना भी उठाना चाहो उठा सकते हो कि हिप के अकॉर्डिंग। तो ये ज्यादा हैवी साइज नहीं था तो हमने 1.25 उठाया है। अब हमने क्या करना है, इस हिस्से के साथ इसको मिला लेना है यहाँ से। अब हमने इसको भी सीधा करना, हमने एक्स्ट्रा कितना लिया है यहाँ से इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे सीधा कर। अब हम ये कॉर्नर नहीं कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। दूसरा, एक जैसे कि मान लीजिए किसी की हिप बहुत ही ज्यादा होती है, किसी की फ्रंट कम होता है, हिप बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसको किस तरीके से लगाओगे, निशान तो आपने यहीं पे लगाना है 2.5 वाला, और ये निशान आपने इस तरीके से तिरछा करना है कि बहुत ही ज्यादा हिप, तो यहाँ से आप तिरछा करके ऐसे कट कर सकते। अगर किसी की हिप बहुत ही कम है, किसी की ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाला क्रोच एरिया तो यहीं पे लोगे और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे कट कर। किसी की हिप कम है तो इसको हम ऐसे तिरछे में कट कर देंगे और फिर ऐसे उठा के ऐसे। तो ये चीजें हमारी जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने ओनली निशान लगा के दिखाया था, बट कटिंग हमने उसी अकॉर्डिंग की है जो हमने पहले निशान कंप्लीट। तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।